नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में। सिर्फ ऐसे एक कंपनी के नहीं, आज मैं बात करूंगा दो कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो दोनों ही कंपनी एक बड़े कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। एक इंडिया के एक पॉपुलर नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसीलिए इस दोनों कंपनी का लगातार ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर, इसमें क्या सही कंपनी फ्यूचर में इस तरीके से ही ग्रोथ होता रहेंगे? क्या अभी बड़े कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो इसीलिए इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है? तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं बात करूंगा सीमेंट इंडस्ट्रीज में दो बड़े कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एसीसी और दूसरा है अंबुजा सीमेंट। तो एसीसी और अंबुजा, इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जिस शख्स को आपको दिखा रहा हूँ, वो अभी इंडिया के नहीं, एशिया के नहीं, वर्ल्ड के रैंकिंग में आ चुके हैं, और वो भी वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन में नाम लिखा चुके हैं। वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन के नाम लिखा चुके हैं। और आप सभी जानते हैं अदानी, मतलब गौतम अदानी जी का जो बिजनेस का जो स्ट्रैटेजीज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसी तरीके से बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके स्टॉक के ऊपर निवेश करता हूँ। मेरे इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मतलब अलग है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करता हूँ। फॉलो मतलब उन्होंने जिस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं उसको निवेश उस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करता हूँ। मैं उसको फॉलो इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, किस बेसिस से वो निवेश करते हैं। देखिए, मैं जितने सारे बड़े इन्वेस्टर, जैसे आप देखेंगे तो राधा किशन दमानी जी, राकेश झुंझुनवाला जी, विजय केडे जी, अशोक कच्चले जी, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वॉरेन बफेट जी, इन सारे बड़े इन्वेस्टर को मैं जब स्टडी किया, जब इनके बारे में मैंने मतलब बायोग्राफी पढ़ा, तो मुझे एक चीज सीखने को मिला। उनका हर लोगों का एक ही कहना है, जब कंपनी अच्छे है और लो वैल्यूएशन में मिल रहा है, तब उस कंपनी के ऊपर एंटर कर लेना। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिटेल निवेशक क्या करते हैं कि मतलब देखिए, मैं भी रिटेल निवेशक हूँ, मगर मुझे रिटेल जैसे सोचना नहीं है। आप भी रिटेल निवेशक है, मगर आपको रिटेल से सोचना नहीं है। आपको सोचना है HNI के तरह, मतलब हाई वॉल्यूम इन्वेस्टर के तरह, DIS के तरह, FIS के तरह। वो क्या करते हैं, वो स्टॉक को जब गिरते हैं, मतलब मार्केट जब गिरते हैं उसका वेट करते हैं। जब मार्केट गिरते हैं तब वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी निवेश करते हैं। अगर मार्केट सही दिशा में चले और मार्केट में जब मतलब एक तेजी देखने को मिला, हाई लाइफ टाइम हाई हो रहा है, तब वो इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अदानी के बारे में बात करूँ तो गौतम अदानी जी जिस जिस कंपनी के ऊपर हाथ रख रहे हैं, आज वो मतलब देखा जाए तो सोना बन रहा है। इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। अदानी का कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, वो इस 2 साल में, मतलब 2021 एंड 2022, मतलब 2 ढाई साल में निवेशक को, जितने सारे रिटेल निवेशक हो, जितने सारे इन्वेस्टर हो, कई गुना ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना रिटर्न दे चुके हैं। तो इसीलिए जब कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाता है तो वो स्टॉक के ऊपर तो रैली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए दो कंपनी के बारे में बात करूंगा। वो है एसीसी और दूसरा है अंबुजा। आप दोनों को देखेंगे तो करीबन 5% तक तेजी देखने को मिला पिछले दिनों में, और आज भी एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिला। इसके पीछे लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब जब बड़े, मान के चलिए, लोग निवेश कहाँ पे करेंगे? अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने आपको मतलब उन्होंने जाने के टाइम में एक चीज बोल के गया, आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे। उन्होंने बोल के गया फ्यूचर हेल्थ इंडस्ट्रीज, मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि देखिए, लोगों को हेल्थ के ऊपर अभी अभी भी उतना, मतलब हेल्थ के ऊपर लोग उतना ही फोकस नहीं रखे हुए हैं। अभी भी मतलब करीबन मान के चलिए 100 लोगों में एक लोगों भी अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, परसेंटेज के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में। तो सोचिए, अगर 100 लोगों में 50 लोगों भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रोथ करेगा। मेरे कहने का मतलब है, आप बहुत सारे इंटरव्यूज देखिए, आप मेरे वीडियोस भी देखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं, देखिए, दो तरीके से लोग मार्केट में आते हैं। कुछ दिनों के लिए आते हैं, उसको पैसा वो गवा देते हैं, और वो स्टॉक मार्केट को मतलब जुआ
कह के भाग जाते हैं। तो आपको किस तरीके से निवेशक बनना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए मैं भी लॉस किया था, जब जब मार्केट में मैं भी पहले आया था, मुझे भी लगता है कि चलो 50 10 20 रुपीज का शेयर खरीद लूँ, वो अगर 100 में चला जाएगा तो मेरा फंड 5 गुना हो जाएगा, इस तरीके से सोच के मैं निवेश करता था। आज मैं पेनी स्टॉक से दूर रहता हूँ। हाँ, पेनी स्टॉक में भी मेरे भी निवेश है, मगर छोटा मोटा निवेश। तो मैं जरूर स्ट्रॉन्ग कंपनी को पकड़ता हूँ, जिसका फ्यूचर विजन, जिसका मैनेजमेंट टीम, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उस कंपनी को पकड़ता हूँ। और तब पकड़ता हूँ जब कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ते में मिले। तो देखिए कंपनी के ऊपर बात करूँ तो इस दोनों कंपनी के ऊपर जो न्यूज आया है, तो जो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया है, तो देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी स्टॉक्स क्लोज मच अबव द ऑफर प्राइस। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब समझ लीजिए। आप देखेंगे तो अब देखिए, द अदानी फैमिलीज ओपन ऑफर टू एक्वायर एन एडिशनल 26% स्टेक। मतलब जो एडिशनल 26% स्टेक का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं मतलब जापान की एक कंपनी ने एसीसी और अंबुजा का जो सीमेंट का जो होल्डिंग था, उसका उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, यहाँ पे दिया भी गया है। तो आप देख सकते हैं हल्किन्स जो इस कंपनी का नाम था, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी स्टेक था उनके पास। मतलब वो स्टेक उन्होंने बेच दिया, किसको बेच दिया, अदानी को। देखिए अदानी को तो नहीं बेचने वाले थे, वो ऑफर 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 लेके आए थे। और वहाँ पे जीएसडब्ल्यू, अल्ट्राटेक सीमेंट, इस तरीके से कंपनी वहाँ पे एंटर करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो अदानी ने तो बाजी मतलब मात कर दिया। उन्होंने दोनों कंपनी को खरीदारी कर लिए। और यहाँ पे देखिए 25-6% जो स्टेक उनके पास है, तो उनमें से वो फिर से ऑफर किया जा रहा है कि इस कंपनी का और भी शेयर वो खरीदारी करेंगे। तो इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। तो सोचिए, जब इस तरीके से राय इतने बड़े एक मतलब एक बड़े ग्रुप, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो यहाँ पे बात करेंगे। और जो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन अभी बन चुके हैं, और जिसका हर कंपनी अभी ग्रोथ कर रहे हैं, वो अदानी ग्रुप के ऊपर लोग अभी भरोसा करने लग गया। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से नाम जब किसी कंपनी के ऊपर जुड़ जाता है ना, तो उस कंपनी रॉकेट बन जाता है। मान के चलिए आज अगर राकेश जी ने जब स्टॉक, कोई भी स्टॉक एक खरीदारी कर लिए, तो उस कंपनी के ऊपर देखना 2-3 दिन में लगातार अपर सर्किट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लोगों के मन में यही आ जाता है कि चलो बड़े इन्वेस्टर निवेश करके रखे हैं, तो मुझे भी निवेश करना है। तो इस तरीके से सोच के निवेश करता है। देखिए वो गलत भी जा सकते हैं, सही भी जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, बड़े इन्वेस्टर निवेश करके रखे हैं। आप देखेंगे द शेयर ऑफ अंबुजा सीमेंट क्लोज इतना, और आईसीसी का सीमेंट क्लोज कितना हुआ, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे ये जो अदानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए जो बातचीत है, और अदानी ग्रुप ने जो ऑफर किया है, ओपन ऑफर जो किया है, आप देख सकते हो, ओपन ऑफर एक्वायर एन एडिशनल 26%। मतलब जो 26% अभी भी एडिशनल है, उससे भी शेयर खरीदना चाहते हैं। मतलब अदानी का टारगेट है पूरा का पूरा खरीद, कंपनी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे एडिशनल हिस्सेदारी किसके पास है, चलो वो भी तो आपको देखना चाहिए। आप देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के पास, आप देखेंगे तो एसीसी सीमेंट के भी आप देखेंगे, तो अंबुजा के पास देखिए, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के पास एसीसी का हिस्सेदारी है, और वो भी कितना, 50% होल्डिंग है। और अब सेम टू सेम अगर अंबुजा की बात करूं, तो अंबुजा के जो शेयर होल्डिंग है, इसके बारे में बात करूं, तो इन्वेस्टर देखिए 63% होल्डिंग है। उनमें से किसके पास होल्डिंग है, आप देखेंगे, देखिए होल्डरिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मतलब इसके अंदर सॉरी अदानी भी है, और यहाँ पे एसीसी के पास भी यहाँ पे अदानी है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, दोनों के पास अदानी ने स्टेक खरीदारी करके पहले से ही रखे हुए हैं, और भी वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा स्टेक खरीदारी करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से न्यूज ऑब्वियसली कोई भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए देखेंगे तो एसीसी कितने शानदार रैली देखने को मिला। 6 मंथ, एक साल आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से रैली आपको देखने को मिला। कंपनी लाइफ टाइम हाई, सॉरी लाइफ टाइम नहीं कहूंगा, 52 हाई के ऊपर है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट भी आप देखेंगे तो देखिए कितना शानदार रैली, और 52 वीक हाई में है। तो दोनों ही कंपनी 52 हाई लेवल में है। तो मैं जरूर कहूंगा दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अगर आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। तो आप किस सेक्टर के ऊपर बिलीव करते हैं, किस सेक्टर को फ्यूचर के लिए देखना चाहते हैं, तो सोचिए। देखिए इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसके हिसाब से
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगा और रियलिस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रोथ करेगा, तो उसके लिए सीमेंट का जरूरत बहुत ज़्यादा होगा, स्टील का जरूरत ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। फिर भी कंपटीशन मार्केट है, रॉ मटेरियल का इस तरीके से कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है। तो आपको डिसीजन लेने से पहले कुछ पैरामीटर्स आपको देखना होगा, उसके बाद डिसीजन लेना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।